ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो क्या है। शो कहना करना है कि टेंजेंट है जो इस कर्व की, कौन से कर्व की, ये जो कर्व y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11, कितने पेज बताए थे। तो हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट है जो इस कर्व की एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2 जो पॉइंट है, एंड एक x इक्वल टू -2 पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, और प्रूफ करना है कि वो क्या है, पैरेलल है। अब जो भी टेंजेंट होती हैं वो होती तो क्या है, दो लाइन। अब दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, इन द सेंस ऑफ स्लोप, मैंने बता रखा, परपेंडिकुलर कब होती हैं और पैरेलल कब होती हैं। कब होती हैं पैरेलल, हाँ, स्लोप इक्वल हो, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना, तब स्लोप जीरो होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो है। तो यानी कि दो लाइन पैरेलल तभी होती है जब उनका स्लोप इक्वल हो। अब हमें ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पैरेलल है, तो हमारे लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट टू शो क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2। यानी कि दोनों के अगर स्लोप इक्वल हो गए ना तो वो पैरेलल हो जाएंगे ना। ये कल भी कितनी बार यूज किया था, कभी कभी कह देता था कि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो जो उस लाइन का स्लोप था वो टेंजेंट का स्लोप बन जाता था। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, तो हमें प्रूफ कर देना कि इन दोनों का जो स्लोप आएगा टेंजेंट का एट ए पॉइंट 2 और -2 पे इक्वल आएगा। वो या तो तुम भी कर सकते हो, नहीं तो देखो मैं कर देता हूँ, dy इज इक्वल टू 14x², 11 का 0। अब ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, या आप 2 पुट करो या -2 पुट करो, आना तो सेम ही है। यानी कि जो dy/dx है एट x इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, 14 × 2 का स्क्वायर, विच इज सेम एज 14 × -2 का स्क्वायर। और ये क्या है, dy/dx की वैल्यू है एट x इक्वल टू -2। दोनों इक्वल आ गए ना, तो देयरफॉर टेंजेंट एट द पॉइंट दिस एंड दिस आर पैरेलल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ओके, क्या कह दिया इसने, फिर वो पॉइंट निकालो इस कर्व पे y इज इक्वल टू x³ पे, जहाँ पे स्लोप है टेंजेंट का वो किसके इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के, यानी कि जहाँ पे ना dy/dx है ना जो, तो वो किसके इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट के, यानी कि एक किस्म से y के। हमें वो पॉइंट निकालना जहाँ पे स्लोप है ना, स्लोप तो डेरिवेटिव ही होता है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, y के। ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन को, dy/dx निकालो इसका, दिस इज इक्वल टू 3x²। अब 3x² होना किसके इक्वल चाहिए, ये कहता है कि 3x² तो किसके इक्वल होना चाहिए, y के। तो ये कहता है कि y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। अब पहली दूसरी का यूज करके मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड की जो वैल्यू है ना, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे फर्स्ट में, ये 3x² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये गलती कभी मत करना कि x² की 2 पावर से ये काट दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 3, ऐसा कभी नहीं करना है, इसको एक साइड लेके जाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा x³ - 3x² इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x² और x - 3, तो दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू x² 0 कह लो, या फिर x - 3 0, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो फर्स्ट नंबर 0 या सेकंड नंबर 0, यही तो होता है।
एक्स स्क्वायर जीरो तो तभी आएगा जब एक्स क्या हो, जीरो हो। ये जीरो कब आएगा, जब एक्स इज इक्वल टू 3 हो। अगर तुम वो काम कर देते, यहाँ इससे काट देते तो तुम डायरेक्ट 3 इज इक्वल टू एक्स आ जाता तुम्हारा, तो तुम एक वैल्यू मिस कर जाते। तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं काटना चाहिए, एक साइड ले जाके इससे अच्छा कॉमन ले लो, उसके बाद देख लो क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये गलत वे है कि ऐसे कट करना। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, 0 और 3, जब डेरिवेटिव किसके इक्वल है, वाई के। एक्स की वैल्यू 0 रख लो इसमें, वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की भी 0, और जब एक्स की वैल्यू 3 रखोगे। तो ये ऐसे दो पॉइंट हैं जहाँ पे जो डेरिवेटिव है ना वो सेम आएगा एज वाई कोऑर्डिनेट के। समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, पढ़ो। क्या करना है फिर, क्या समझ गए, पॉइंट निकालने हैं। ओके, कौन से पॉइंट निकालने हैं, ओरिजिन से, जिसमें टेंजेंट पास होएगी ओरिजिन से। ओके, तो करव क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 4x की 3 माइनस 2x की, ठीक है, ये दे रखा है। वो कह रहा है कि फाइंड, ओके, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। अब हमें करना क्या है, फाइंड द पॉइंट्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन पता नहीं होगा अभी कि नहीं, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मुश्किल है। फाइंड द पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मुझे करा थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा था, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आई थी, पता नहीं। ओके, फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे टेंजेंट किससे पास हो रही है, टेंजेंट जो है वो हो रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन का मीनिंग क्या है, ओरिजिन का मीनिंग है ये वाला पॉइंट, ये 0 0, यहाँ पे दोनों एक्सिस कट करती हैं। यानी कि उसने कह दिया टेंजेंट ना पास हो रही है इससे 0 0 से, ठीक है। अगर टेंजेंट 0 0 से पास हो रही है और मैं मान लूँ उसका स्लोप m है 1 मिनट के लिए, तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए टेंजेंट की, y माइनस 0 स्लोप x माइनस 0, y1 और x1 दोनों 0। तो यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स जो है ना, ये किसकी इक्वेशन होगी, किसकी, टेंजेंट की, उस टेंजेंट की जो ओरिजिन से पास करेगी। अब एक्चुअल में हमें क्या निकालना, पॉइंट निकालना है। अगर m मेरे पास होता ना, m मेरे पास, फिर तो डेरिवेटिव इज इक्वल टू m पुट कर देता, फिर तो क्वेश्चन सोल्व हो जाना था। लेकिन अभी मुझे, मेरे पास m है नहीं, तो मुझे m निकालना है अभी, ठीक है। तो एक्चुअल में m कैसे निकलेगा वो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करते हैं एक बार, डेरिवेटिव करो इसका फर्स्ट का, dy/dx इज इक्वल टू, ओके, 12x स्क्वायर माइनस 10x की 4, ठीक है, 12x स्क्वायर माइनस 10x की 4, ये आ गया हमारा। अब ये स्लोप किसके इक्वल पुट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो m के इक्वल पुट कर सकता हूँ। m के इक्वल पुट करूँगा ना तो उससे क्या होगा, x की और इसकी, x की वैल्यू m में आ जाएगी एक्चुअल में। जब इसको मैं चाहूँ तो इसको m के इक्वल पुट कर सकता हूँ, क्योंकि स्लोप क्या है मेरा, m। तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू अब मुझे m में चाहिए, तो फिर मैं वहाँ पे पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, या यहाँ पे पुट कर दूँगा तो y की। अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू सोल्व इट, क्योंकि ये 4 में इक्वेशन बन जाएगी, x की पावर 4 में। इसका कोई फार्मूला भी नहीं है हमारे पास सोल्व करने के लिए। तो एक ऑप्शन तो ये है कि y इज इक्वल टू एम एक्स को ना फर्स्ट में ही रख दूं। अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स को किस में रख दें, फर्स्ट में रख दें, तो रखना क्या आएगा फर्स्ट में, अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एम एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की 5, ठीक है, एम एक्स 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। ओके, इसके बाद क्या होगा फिर, चाहूँ तो x कॉमन ले लो,
नहीं रुको एक मिनट। तो इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, चलो एक बार फिर से रिपीट ही कर देता हूँ क्या था। हमें एक कर्व दिया हुआ था y इक्वल टू 4x² माइनस 2x की पावर 5, और हमें क्या करने को बोला था कि वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पे टेंजेंट किससे पास हो, ओरिजिन से। अब अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रखी है और मैं मान लूँ 1 मिनट के लिए कि m मेरा स्लोप है, m मेरा क्या है, स्लोप है, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी उसकी टेंजेंट की, y माइनस 0 m इंटू एक्स माइनस 0, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स। और यानी कि स्लोप की वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल होएगी, m के इक्वल होएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये y इक्वल टू एम एक्स है, ये है इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, तो ये कभी ना कभी तो इस कर्व को भी टच करेगी, यानी कि ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी कभी ना कभी। जहाँ पे एक्चुअल में टेंजेंट होगी उन्हीं पॉइंटों के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो इसकी वैल्यू किसमें सब्सटीट्यूट कर दी, फर्स्ट में y को रिप्लेस कर दिया एम एक्स से, फिर इधर ले आए कॉमन लेके और ये वाली फॉर्म 0 के इक्वल बन गई, और एक इसको उधर ले जाके वहाँ से 0 बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, अब इन दोनों इक्वेशनों को हमने सोल्व किया, m से m तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो बच गया -8² कॉमन वगैरह लेके जब कैलकुलेशन करके ना x की वैल्यू ये आ जाएंगी। x की वैल्यू ये जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये एक्चुअल में हमारे वो पॉइंट हैं जिनके लिए टेंजेंट किससे पास करेगा, ओरिजिन से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि स्लोप क्या है फिर 0 है। ठीक है, वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, यानी कि dy/dx क्या है 0। अब कर्व क्या है, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा डेरिवेटिव, तीन का भी 0 और उधर भी 0। अब dy/dx की वैल्यू 0, तो ये बीच वाली पूरी टर्म 0। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाई 2x इज इक्वल टू 2, तो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया ना। तो x 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके y की ओर निकाल लेना। ठीक है, y² आएगा -1 का स्क्वायर -1 माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा, और उधर जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा, 3 2 5 4, तो y आएगा ±2। तो यानी कि 2 पॉइंट आएंगे 1,2 और एक 1,-2, यही होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 था कि कौन सा था, 19 था ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। फॉर द कर्व, इक्वेशन निकालने को बोल रहा है उसने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, जैसे ही इक्वेशन बोल दे तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, दो चीज़ चाहिएंगी, एक तो हाँ, एक तो स्लोप, किसका स्लोप, लेकिन नॉर्मल का स्लोप, एक तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसकी भी इक्वेशन पूछेगा एक तो उसका स्लोप चाहिएगा और एक उसका पासिंग पॉइंट। ये दो अगर हमारे पास आ जाए कैसे भी करके तो काम बन जाएगा। और वो पॉइंट इस बार उसने दे रखा है am² am³, इस पॉइंट से पास होने वाली चाहिए हमें। कर्व क्या है हमारा a, तो dy बाय डेरिवेटिव करेंगे, x की जगह ये सब्सटीट्यूट करना, y की जगह ये, तो वहाँ से स्लोप की वैल्यू आएगी। लेकिन वो टेंजेंट का आएगा, फिर नॉर्मल का हमें पता है कैसे निकालना, तो चलो निकाल ही देते हैं। डेरिवेटिव करो इसका, बताओ। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, और या पहले इसको उधर ले जाओ। dy/dx की वैल्यू क्या आ गई,
ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ए एम स्क्वायर। तो इसका फिर से स्क्वायर यानी कि ए एम स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे 2a क्यूब, ठीक है। तो दिस इज 3। अब a का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और m की पावर हो जाएगी 4, 2 का स्क्वायर करके, ठीक है। यानी कि स्क्वायर का मतलब ये है ना, ए एम स्क्वायर इंटू ए एम स्क्वायर, 2 बारी a इंटू ए स्क्वायर और m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर m की पावर 4। दिस इज 2a स्क्वायर m क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया। तो m की 4 डिवाइड बाई m की 3, 3/2। ये क्या आ गया हमारा स्लोप, किसका आया? टेंजेंट का। अब हमें किसका चाहिए? नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 के बटे में ये, यानी कि दिस इज सेम एज सेइंग -2/3। समझ में आ गया? तो अब ये स्लोप आ गया, ये पॉइंट रहे। अब इक्वेशन लिख देते हैं क्या आएगी इसकी। अब इक्वेशन क्या बननी चाहिए? इक्वेशन y माइनस y1, y माइनस y1, y1 कौन है? ए एम क्यूब, इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप है -2/3 m और x माइनस ए एम स्क्वायर, क्योंकि दिस इज अवर x1, दिस इज अवर y। समझ में आया ना? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। तो ये आ गई इक्वेशन। अब इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, 3 को इधर ले आओ, दिस इज 3y माइनस ए एम स्क्वायर, ये -2m बचा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2mx और माइनस माइनस प्लस 2am क्यूब, ये हो गया। अब चाहो तो इनको सबको एक साइड कर लो, या इसको इधर ले जाओ, इसको इधर क्या कर रखा है आंसर में 2mx प्लस 3y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 3am क्यूब, ये बन जाएगा। सारे एक साइड ले, तो इधर माइनस कर रखा है इसको 3am स्क्वायर, 2x प्लस 3my माइनस am स्क्वायर। क्या 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 2x, हाँ 2mx नहीं है, नहीं mx तो आएगा 2x प्लस 3my माइनस 2 प्लस 3m स्क्वायर। यहाँ पे m स्क्वायर है y के साथ, 2x प्लस 3m स्क्वायर am स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3m स्क्वायर। ओके, तो x के साथ कोई m नहीं है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग है ना, y के साथ m स्क्वायर है। y के साथ m भी, एक सेकंड, कोई स्लोप वगैरह में तो गड़बड़ नहीं हुई ना हमारी? स्लोप तो यही आएगा -2/3m। ओके ओके, स्लोप गलत लिख दिया हमने, ये एक्चुअल में ना स्लोप ये था, देखो स्लोप में ये गड़बड़ कर दी, ये था ना -1/, एक्चुअल में ये था ना 3/2m, तो ये m एक्चुअल में इसके साथ है ना, 3 के ऊपर वाले के साथ काउंट होता है, तो ये स्लोप -2/3m आएगा। अब -2/3m आएगा ना, फिर यहाँ पे 3m होगा, फिर इसको इधर लेके जाना, फिर उस हिसाब से एडजस्ट करना हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि m ऊपर लिख दिया था ना, इसलिए x के साथ जा रहा था, अब m डिवाइड में है तो x के साथ सिर्फ 2x ही बनने वाला है ये, ठीक है। ट्राई करना, इसको ना होए तो फिर पूछ लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ओके। उसके बाद देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, दिखाओ मुझे क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। अब देखो इक्वेशन नॉर्मल की पूछी है, तो तुम्हें क्या चाहिएंगे? स्लोप और पासिंग पॉइंट। अब उसने कह दिया नॉर्मल पैरेलल है इस लाइन के, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप बता सकते हो क्या नॉर्मल का क्या होएगा? जो इस लाइन का स्लोप होएगा, क्योंकि इसके पैरेलल है ना वो,
तो यानी कि इसका स्लोप आएगा 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, वाई की वैल्यू -1/14x -4/14। तो यानी कि जो x का कोफिशिएंट वो होता है इस लाइन का स्लोप। तो देयरफॉर जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो नॉर्मल का स्लोप भी क्या हो जाएगा -1/14। लेकिन अब गलती कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, जब पॉइंट निकालना ना, अभी तो पॉइंट भी चाहिए ना इक्वेशन निकालने के लिए, डेरिवेटिव करेंगे ना dy/dx, क्या आएगा, क्या करा हुआ है वो, जो भी करा हुआ डेरिवेटिव बोल दो उसका फटाफट, 3x² ये आएगा। अब क्या करना है पॉइंट निकालने के लिए, कुछ लोग इसकी जगह पे जस्ट -1/14 पुट कर देते हैं, लेकिन जो कि गलत है, क्योंकि ये तो किसका स्लोप है, नॉर्मल का, और डेरिवेटिव किसका स्लोप बताता है, टेंजेंट का। तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालो यहाँ से, नॉर्मल का स्लोप ये है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होएगा, 14। क्यों, क्या होता है -1 के बटे में ये स्लोप हो जाता है, दोनों की प्रोडक्ट -1 आनी चाहिए ना, 14 रखोगे तो आ जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी कि ये 14 के इक्वल रखना है, 3x² + 4 ये 2, तो 3x² इज इक्वल टू 12, 14 में से 2 गए, और x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू ±2। तो x को एक बार 2 रख लेना, एक बारी उसमें जो ओरिजिनल करा हुआ अपना x³ वाला, और एक बार -2, तो y आ जाएगा, और स्लोप ऑलरेडी है ही -1/14, तो इक्वेशन आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों की, ठीक है, तो दोनों के क्या चाहिएंगे, स्लोप चाहिएंगे और पासिंग पॉइंट चाहिएगा। क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है ना, तो डेरिवेटिव करके स्लोप आ जाएगा ना 20वें क्वेश्चन की तरीके से, और फिर नॉर्मल का भी स्लोप निकाल लोगे, टेंजेंट का मिल गया तो फिर दोनों की एक एक करके इक्वेशन लिख दोगे, है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव करना कि ये दोनों कर्व कट करते हैं राइट एंगल पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। एक्चुअल में दो कर्व राइट एंगल पे तभी कट करते हैं जब उनके टेंजेंट जिस पॉइंट पे वो कट करे वो परपेंडिकुलर हो। मान लिया ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, अब इनके बीच में ये कह देना दो कर्व के बीच का एंगल निकालो जहाँ पे वो कट करते हैं, तो वो एंगल ऐसे निकलता है, इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लोग, इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस वाले कर्व की, तो जो एंगल आता है वो होता है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व परपेंडिकुलर हैं, तो एक किस्म से हमें प्रूफ करना है कि दोनों की टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं। टू प्रूव कर्व कट्स एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पे वो कट करते हैं। दिस मीन्स व्हाट, देयर टेंजेंट, यानी कि ये तभी पॉसिबल है, देयर टेंजेंट कट एट राइट एंगल, ठीक है, उनकी टेंजेंट राइट एंगल पे कट करनी चाहिए। अगर मैं मान लूँ सपोज M1 एंड M2 आर स्लोप्स, ये स्लोप्स हैं टेंजेंट के रिस्पेक्टिवली मतलब एक पहले का एक दूसरे का, तो देन यानी कि ये टेंजेंट पर पेंडिकुलर पे तभी कट करेंगे इफ एंड ओनली इफ M1 इंटू M2 क्या हो, ठीक है। एक्चुअल में इनके बीच का एंगल भी पूछ सकता है कभी कभी वो, तो जाके +1 वाले में ना मैथ में देख लेना, एक वो ये बताता है कि दो लाइन के बीच का एंगल कितना है, उसका ये फार्मूला है। दोनों के स्लोप अगर M1 M2 है ना, शायद M1 - M2 डिवाइड बाय 1 + M1 M2, और शायद इसका मॉडुलस चेक कर लेना एक बार, +1 वाले मैथ में ये फार्मूला सही है क्या। दो लाइनों के बीच का स्लोप अगर निकालना हो तो ये फार्मूला यूज होता है, स्लोप दे रखा हो एंगल निकालना उन लाइनों के बीच में, तो ये ठीक है। तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, यानी कि ये प्रूफ करना कि वो कर्व राइट एंगल पे हैं, सेम है ये प्रूफ करने की, ठीक है।
तो एक्चुअल में उसने कह रखा कि प्रूफ करो जो गिवन कर्व है ना वो राइट एंगल पे तभी होंगे जब ये वाली कंडीशन होल्ड करती हो 8x² इज इक्वल टू 1। कौन कौन से करो, x इक्वल टू एंड xy इक्वल टू k। तो हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ये 8k इक्वल टू 1 है। यानी कि अगर मैं ये कंडीशन मान लेता हूँ ना 8k² इज इक्वल टू 1, तो फिर क्या आना चाहिए, इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो मान लिया है कि ये कंडीशन हमारे पास है कि लेट कर लेते हैं 8k² इज इक्वल टू 1 है। यानी कि कहीं पे मुझे 8k² की वैल्यू चाहिएगी तो मैं क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा 1। अब इनका स्लोप निकालते हैं पहले वाले का। ये क्या आएगा इसका, x का तो 1, इसका 2y, ठीक है। तो दिस विल इम्प्लाई dy/dx क्या आ गया, सेकंड वाले करो का करो डेरिवेटिव, इसमें होएगा x एज इट इज डेरिवेटिव y का प्लस y एज इट इज x का 1 और k का 0। दिस विल इम्प्लाई dy/dx इज इक्वल टू -y/, समझ में आ, दिस इज -y/। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू -y/, समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, है ना। उसके बाद लेकिन अब हमें ये पता लगाना है ना कि इनके स्लोप क्या होगा। स्लोप निकालने के लिए एक्चुअली पॉइंट तो हमें चाहिए, है कि नहीं, कि किस पॉइंट पे ये कट कर रहे थे। अब जैसे कि दो लाइन की इक्वेशन कई बार वो आपको देता था, है ना, और कहता था कि बताओ ये कहाँ पे कट करते हैं, उनको सोल्व करके निकालते थे x y। अब इस बार दो कर्व दे रखे हैं तो किसी एक की वैल्यू दूसरे में सब्सटीट्यूट कर लो और x y की वैल्यू निकाल लो। उससे क्या आ जाएगा, जहाँ पे वो कट करते हैं वो पॉइंट आ जाएगा, तभी ये स्लोप निकालने का फ़ायदा होगा, है ना। तो वो पॉइंट कैसे निकलेंगे, अब या तो x की वैल्यू यहाँ पे रख लो या फिर y की वैल्यू यहाँ पे रख लो। तो मैं रख रहा हूँ, बोलो किसकी किस में रखें, x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट कह लो, दिस इज़ सेकंड। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो यानी कि दिस विल इम्प्लाई, फिर क्या हो जाएगा y² इंटू वाई इज इक्वल टू k। तो दिस विल इम्प्लाई y³ इज इक्वल टू k। यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, k की पावर 1/3। जैसे स्क्वायर होता है उधर जाके अंडरूट बनता है, अंडरूट का मतलब बता रखे ना पावर 1/2, तो 3 है तो उधर जाके पावर क्या बनेगी 1/3। या कुछ लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये यहाँ पे k और ये, है ना, सेम चीज़ें हैं। अब y की वैल्यू ये आ गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x है k की पावर 1/3 इसका स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि ये 1/3 का स्क्वायर कर देगा, इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, जो भी अंदर में है वो 2 बार ही मल्टीप्लाई में है। एक्चुअल में ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है जाके, तो k की पावर 1/3 बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, k की पावर 2/3। कोई डाउट यहाँ तक, तो ये आ गया k की पावर ओके। अब क्या करना है फिर, k की x की वैल्यू भी आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। अब ये स्लोप मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास पॉइंट आ गए। तो अब निकाल लो स्लोप फर्स्ट का। अच्छा, फर्स्ट का स्लोप क्या आएगा फिर, अब फर्स्ट का स्लोप था, अब पॉइंट तो आ गया, मैं एक बार पॉइंट लिख देता हूँ, k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। फर्स्ट का जो डेरिवेटिव था dy/dx दिस इज इक्वल टू 1/2y, और सेकंड का जो डेरिवेटिव था दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल था, -y/2।
एक्स। अब स्लोप निकालते हैं। इस पॉइंट पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट दिस की पावर 2/3 के की पावर 1/3, तो 1/2 के की पावर 1/3। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू, अगर जब कन्फ्यूजन हो ना तो इसको एक्चुअली y1 और y2 मान लेना चाहिए। चलो ठीक है, अब तो लिख दिया। ये k की पावर 2/3 के की पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू माइनस में तो k की पावर 1/3, डिवाइड में k की पावर 2/3। अब k की पावर 1/3, ये k की पावर 2/3, तो कट के क्या बचेगी, -1 में बचेगी k की पावर 1/3। ये पावर नीचे आके एक कम कर देगी ना। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हमें मान लेते हैं ये m1 था हमारा, ये m2 था। तो नाउ कर्व राइट एंगल पे हमने देख लिया तभी होंगे जब m1 m2 क्या होगा, -1। चेक करना है यानी कि -1 होगा कि नहीं। m1 m2 का प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर m1 है हमारा 1/2 k की पावर 1/3 इंटू में ये -1 डिवाइड बाय k की पावर 1/3। तो एक्चुअल में ये किसके इक्वल आ गया, तो -1/2 k की पावर 2/3 इसके इक्वल आ गया। और उसने कह क्या रखा था, उसने कह रखा कि 8k² है ना, किसके इक्वल है, 8k² किसके इक्वल है, 1। तो एक्चुअल में k की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ से क्या आएगी, या सपोज कर लो ये -1 के इक्वल है, ये कंडीशन निकाल देंगे हम। ठीक है, मान लेते ये किसके इक्वल है, -1 के। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी कि 1 = 2 k की पावर 2/3। कोई डाउट यहाँ तक। दोनों साइड ये पावर बाय 3 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्क्वायर चाहिए। तो दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो। दोनों साइड क्यूब करोगे ना तो ये तो 1 का क्यूब, यहाँ पे 2k 2/3 का क्यूब, तो वो 2 का क्यूब तो अलग से हो जाएगा और k की पावर 2/3 का क्यूब अलग से हो जाएगा। तो दिस इज 1 = 8। यहाँ पे 3 से ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 8k²। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन है तो -1 आएगा, -1 है तो ये कंडीशन आएगी, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, कोई एक ही बच गया ना, 24-25 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये दे रखा है और पॉइंट x0 y0 है, ये तो तुम खुद ही ट्राई कर लोगे। स्लोप x0 y0 में आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, है ना। और पॉइंट है ही, टेंजेंट का आ गया तो नॉर्मल का भी आ जाएगा, और कर लोगे ना क्वेश्चन नंबर। ये इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन के लिए पासिंग पॉइंट तो दे ही रखा है, स्लोप इससे आ जाएगा। तो ये था 24वां, करके देखना इसको। 25वां, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू लाइन। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की जो इसके पैरेलल हो। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो क्या चाहिएंगे, स्लोप और पासिंग पॉइंट। अब स्लोप उसने दे दिया एक किस्म से, क्योंकि वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन का स्लोप तुम निकाल ही सकते हो। नहीं, इस लाइन का 4x - 2y + 5 = 0 का तो कैसे निकलेगा, 2y = 4x + 5, यानी कि y = x + 5/2। तो स्लोप क्या है इस लाइन का, 2। तो टेंजेंट का भी क्या हो जाएगा, 2। तो dy/dx को 2 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की पुट करके y की निकाल लोगे, पॉइंट आ जाएगा और फिर इक्वेशन लिख दोगे। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 6.2। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।